बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं आज के नाश्ते से। और नाश्ते में मैं ना यहाँ पे ये कुछ लेफ़्ट ओवर्स पड़ी हुई थी चीज़ें, तो मैं बस वही यूज़ कर रही थी चाय के साथ। और चाय आज मैं बिल्कुल लाइट से यूज़ कर रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो जो बची उसमें मैंने क्या किया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स कर लिए थे। और ये कुछ पफ वगैरह और कुछ बिस्किट्स वगैरह बचे हुए थे पड़े। तो जी नाश्ते के बाद यहाँ पे आज मैं बाकी दिन कुछ भी जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आज रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर रही थी। सर्दी आती है तो सर्दी में मैं जो है फर्नीचर की जगह चेंज कर देती हूँ। मतलब ज़ाहिर है रूम तो वही होता है, थोड़ा चेंज आ जाता है अगर आप फर्नीचर की चीज़ों को ना ज़रा उलट पुलट कर दो। तो यहाँ पे ये देखिए ड्रेसिंग टेबल पे मैंने ये रनर डाला हुआ है। ये भी कितना गंदा, और ये जो शीट है ना इससे मैं काफ़ी फेड अप हो चुकी थी। ये बिल्कुल मेरे फर्नीचर के कलर की थी और जब मैंने डाली थी तब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और अच्छी लगती थी। लेकिन अब ना तकरीबन कोई 2 साल हो गए थे यही थी, तो मैं इससे काफ़ी फेड अप हो चुकी थी। और ये देखिए सारी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, काफ़ी गंदा हुआ है। तकरीबन कोई हफ्ता ही हो गया था मैंने साफ़ नहीं किया। और यहाँ पे बच्चों का चेस्टर मैं साफ़ करने लगी थी। तो मेरे बच्चों को अपने काम खुद करने का बहुत शौक है और बच्चों को करने देना चाहिए, बच्चों को भी पता चलता है। तो मैं इन्हें फिर मना नहीं करती हूँ। तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, तो मेरा बेटा आ गया, कहता है मम्मा मुझे दे दें, मैं खुद साफ़ करता हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये शीट चेंज कर ली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये ना कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट थी और इसके ऊपर थोड़ा सा ये लाइट सा प्रिंट हुआ हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था डिज़ाइन में, डिफरेंट डिज़ाइंस थे इसमें, लेकिन ये सबसे सिंपल यही था। और सबसे बड़ी बात ये कि वकास को ये अच्छा लगा। और यहाँ पे देखें जितने ये मेरे मेकअप ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं, मेरे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह हैं, ये सारे मैंने अरेंज करके यहाँ पे रख लिए हैं। और ये देखें ये शीट भी मैंने डाल दी है। और अच्छा मेरा फर्नीचर आप ये ना समझिएगा कि गंदा हुआ हुआ है, एक्चुअली है तो ये गंदा ही। और ये साइड टेबल था एक, सॉरी साइड टेबल नहीं, ये छोटा टेबल था, इस पर भी डाल दी इस तरह से। एक्चुअली ये फर्नीचर ब्लैक है और इसको अब पॉलिश की ज़रूरत है। तो बस हम इतने लेज़ी हुए हैं ना, और कुछ इतनी खुली जगह नहीं है जहाँ पे इसको पॉलिश करके रखा जाए ज़रा धूप शूप में। तो हम बस सोचते हैं और फिर सोचते ही रह जाते हैं। और ये बच्चों के चेस्टर के ऊपर ना मैं हमेशा कुछ स्टफ़ टॉयज़ रखती हूँ। पहले जो मैंने रखे थे वो मेरे बच्चों ने उठा के एलईडी के ऊपर रख दिए हैं। इन्हें खुद ही सेटिंग का शौक़ है, तो ये मैं थोड़े से अब और रख रही थी और बस ये मैंने सेट कर दिए। तो मेरे बच्चे कहते हैं नहीं आपने सही सेट नहीं किया, हाँ हम खुद करेंगे सेट। तो यहाँ पे वलीदाद आ गया था, कहता है मैं खुद सेटिंग करूँगा। मैंने बताया पहले भी कि इनको अपनी चीज़ें खुद सेट करने का शौक़ है। अपनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मैं नहीं करने देती हूँ। मतलब अच्छा रहता है बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से करने देना चाहिए बच्चों को। बाकी ये कि हर माँ की अपनी सोच होती है, हर एक का डिफरेंट होता है। तो मैंने ये स्पेशली इन्हीं के लिए लिया था। ये जो ऊपर लॉक वाले छोटे 2 ड्रॉर्स हैं, इसमें भी ये लोग अपनी चीज़ें रखते हैं। नीचे भी ये पूरा इनका ही है, इसमें ये लोग अपनी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं, कभी सेटिंग चेंज करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला टेडी मेरे बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है, ये मिनीसो से था। और ये सारे बड़े क्यूट से हैं। पहले भी जो रखे हुए थे वो इन्होंने खुद ही उठा के ना, पता नहीं इनके क्या आई ज़हन में, तो बच्चों ने उठा के वो एलईडी पे रख दिए। तो बस कमरा थोड़ा-सा सेट हो गया। मेन लुक्स मैं आपको कमरे की बाद में दिखाऊँगी। और यहाँ पे रात में मैं इतनी थक चुकी थी और काम करने के बाद भूख भी लग चुकी थी, तो चाय के साथ मैं चोको लावा ले आई थी। आजकल जो है ना ये पसंद हुआ हुआ है। एक टाइम में जब चॉकलेट चिप नए-नए आए थे तब ब्लू पैकिंग में आते थे। इतने खाए थे मैंने, वो भी इतने खाए थे मुझे याद है। और साथ ही ये ना मैंने बॉटल में पानी भर के रख लिया था क्योंकि मेरी कमर बहुत दर्द कर रही थी। तो बस मैं ना थोड़ा-सा ये मैंने सोचा चाय पी के ना तो ज़रा खुद को आराम देते हैं। तो चलें जी मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना रूम के कुछ फाइनल लुक्स। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, उनको पता चल गया होगा कि पहले क्या सेटिंग थी और अब क्या सेटिंग है। ये एक स्टैंड मिरर है, ये रोटेटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेल्फ़ीज़ ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं और मुझे अच्छी सेल्फ़ी लेनी भी नहीं आती है। तो इसको मैंने यहाँ पे बेड के साइड में कर लिया है, क्योंकि बेड के साथ आप लोगों को मैंने बताया, ये जो मैं कंबल दिखा रही हूँ ये मेरी शादी का कंबल है। और इसका कलर भी आप देख लें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर साल चेंज करके निकालती हूँ। और ये जो आपको फ़िरोज़ी कलर में पिलो नज़र आ रहा है, ये आइडियाज़ के आते हैं पैक ऑफ 6 का, मतलब 3 पेयर होते हैं उसमें। तो मैं इस तरह के पिलोज़ लेती रहती हूँ। जो वो प्रिंटेड में पड़ा हुआ है चारपाई पे, एक पेयर उसका था, एक ये ब्लू वाले थे, एक और था। तो ये ना इस तरह से मैचिंग करके बेडशीट्स के साथ आप रख सकते हो। और ये देखें बच्चों का चेस्टर, और ये चारपाई भी मैंने सेट कर दी थी और बेड भी। और ये जो
सेटी है या दीवान है आप इसको कह लेंगे, मैंने यहाँ पे इस दीवार के साथ कर दिया है। और ये टीवी की सिर्फ ये एक तार लगने वाली है, ये लग जाएगी तो ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। एसी पे मैंने पहले ही कवर कर जो है वो डाल दिया था, बिकॉज़ अब मौसम चेंज हो गया तो मेरा एसी वाइट कलर का है, तो फिर ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी दीवारों के कुछ हालात। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत जल्दी नमी पकड़ती हैं दीवारें वगैरह, तो ख़राब हो जाता है, तो इससे फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब होता है। और ये शीट डालने के बाद के कुछ फाइनल लुक्स हैं। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, मैं जब भी कहीं जाऊँ तो मैं यही कैरी करती हूँ, जितनी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इसमें। अभी तो ख़ैर इसको मैंने बहुत भर के रखा हुआ है। और मैं रेगुलर कोई मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, कोई मेरी स्किन केयर रूटीन नहीं है और ना ही मैं कुछ यूज़ करती हूँ। मैं सोचती हूँ लेकिन मैं फिर रह जाती हूँ, कोई नाइट क्रीम्स वगैरह मैं ना तो यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है मैं यूज़ कर भी नहीं सकती। बस इसमें यहाँ पे मेरी बेसिक चीज़ें, काजल वगैरह मुझे पसंद है, जब दिल करे उठा के लगा लेती हूँ, जब दिल करे उतार देती हूँ। तो काजल की कुछ वैरायटी रखी हुई है। ये ओरिफ्लेम की लिपस्टिक है, इसका बहुत ही प्यारा शेड है, ये भी मैं लगाती रहती हूँ। इसके अलावा कुछ क्रिस्टीन की, कुछ स्विस मिस की और कुछ मेडोरा की लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये एक ड्रॉअर में मैंने वकास की चीज़ें रखी हुई हैं जो वो यूज़ करते रहते हैं। और इस तरह से सारे ये छोटे-छोटे ड्रॉअर्स हैं, इनको मैंने इसी तरह से भरा हुआ है। मुझे चीज़ें इकट्ठी करने का तो बहुत शौक है, मतलब शौक क्या, मैं ले आती हूँ और फिर यूज़ नहीं करती आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी और कुछ भी। और यहाँ पे कुछ बॉडी स्प्रे वगैरह हैं और कुछ परफ्यूम्स जो डेली बेसिस पे वकास यूज़ करते हैं। और इसका जो मेरा स्टूल था ना इस फर्नीचर के साथ जो आता है वो टूट गया था और वो अब सारी उम्र के लिए टूटा ही रहना है। तो ये छोटा-सा एक काउच मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। और कारपेट, आप सबको पता है मेरे टीवी लाउंज में मैंने कारपेट डाला हुआ है, तो ये उसकी कटिंग में कुछ पीसेस थे, तो ये ना इस तरह से सेंटर मैट के तौर पे मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो बड़ा ईज़ी रह जाता है, मतलब फिर रूम में भी जूता नहीं यूज़ करना पड़ता है, बस वॉशरूम के लिए। तो ये थी मेरे रूम की कुछ फाइनल लुक्स। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में आपको मेरे रूम की सेटिंग कैसी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।